नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज आपको जो है राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आते हैं। आज की ये क्लास नंबर है 9 और रोजाना क्लास कब होती है? 9 बजे होती है। ठीक है, याद रख लेना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली जितनी परीक्षाएं जैसे कि वन रक्षक, ग्राम सेवक, जेविनल और RSMSSB के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है, RPSC के द्वारा जो जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है, राजस्थान की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। पटवारी वगैरह की, जिनकी सभी हाईकोर्ट की वगैरह की एग्जाम का फॉर्म भर रखा है, तो आप देखना शुरू करते हैं। और पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाके देख लेना। प्रश्न है पहला, सुंदर विलास नामक पुस्तक जिसमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया है, किसने लिखी है? किसने लिखी है प्यारे दोस्तों? तो ये लिखी है संत सुंदरदास जी ने। किसने लिखी? संत सुंदरदास जी। अगला प्रश्न आपका होगा, पटवारी में पूछा था, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया, तो कौन सी सभा है? सही आंसर हो जाएगा मित्रों क्या? परोपकारिणी सभा। क्या होगा मित्रों? परोपकारिणी सभा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी जाति प्रथा एवं छुआछूत के विरोधी रहे हैं और उन्हें इस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया है? तो सही जवाब क्या होगा इसका? जवाब है कबीरपंथी संप्रदाय। कौन से संप्रदाय दोस्तों? कबीरपंथी संप्रदाय। और आपको इसकी PDF लेनी है तो हमारे टेलीग्राम में दोस्तों स्टडी IQ अकेडमी, आज से रोजाना PDF मिलेगी आपको। 10 बजे रात में PDF मिल जाएगी। ठीक है, वहां से ले लेना। प्रश्न है अब, राजस्थान में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका योगदान है मित्रों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान में समाज सुधार के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में मध्य युग में कौन सी असामाजिक प्रथा नहीं पाई जाती थी? राजस्थान में मध्य युग में कौन सी असामाजिक प्रथाएं नहीं पाई जाती थी? तो कौन सी नहीं पाई जाती थी? देवदासी प्रथा। कौन सी? देवदासी प्रथा। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करना है, क्या हो जाएगा? आत्मी सभा। किसने मित्रों? राजा राम मोहन राय ने। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठता है? ऑप्शन ए सही आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सती प्रथा पर अध्यादेश कब लागू किया? भारत में सती प्रथा पर अध्यादेश कब लागू किया? सही जवाब है, एकदम फटाफट से आंसर आना चाहिए, 1829। तो दोस्तों बताइएगा फटाफट से, क्लास कैसी लग रही है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों। मैं रोजाना क्लास लेके आता हूं आप सभी लोगों के लिए। प्रश्न अगला, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने वाले समाज सुधारक थे, कौन थे मित्रों? सही जवाब है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका सही जवाब होगा। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, स्वामी दयानंद स्मृति शोध संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर से कौन कौन है? कमेंट करो फटाफट से। उदयपुर जिले से कौन कौन है? उदयपुर है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? कहाँ की थी? कहाँ की थी मित्रों? मुंबई में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, क्या करना है? संप्रदाय और संस्थापक से आपको सुमेलित करना है। थेरवादी संप्रदाय किसने? महकचायन। क्या हो जाएगा? महकचायन। गौड़ीय संप्रदाय क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु। चिरंजीवी संप्रदाय हरिदास जी, ये पता होगा आपको दोनों। तो विष्णुई संप्रदाय जाम्बो जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब सामने का सामने सही आंसर है। थेरवादी संप्रदाय महाकच्चायन, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, चिरंजीवी संप्रदाय हरिदास जी, विष्णुई संप्रदाय जाम्बो जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले किस प्रश्न। आपके आज 100 प्रश्न होने वाले हैं मित्रों, क्लास में बने रखिए।
ठीक है, पानी वानी पी लो जिसको पानी पीना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में राजस्थान में कहाँ हुई? कहाँ हुई थी मित्रों? अजमेर में हुई थी। अगला प्रश्न है, परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में किसने की? मैंने बताया था कि जो है किसने की थी। फटाफट से ऊपर एक क्वेश्चन आया था, देखा होगा, पढ़ा था ना, फटाफट से बताओ इसका। तो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। और अध्यक्ष किसको बनाया था? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। कहां पर है? उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, उदयपुर में सन 1883 ईस्वी में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। इस सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मैंने बताया अभी आपको। क्या आंसर होगा? सही आंसर है महाराणा सज्जन सिंह। क्या? महाराणा सज्जन सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मित्रों, आर्य समाज के प्रवर्तक व संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य कार्य क्षेत्र कौन सा राज्य था? कौन सा था मित्रों? सही जवाब है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान, राजपुताना, सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 1865 में सर्वप्रथम राजकीय मेहमान के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की यात्रा की थी? कहाँ की यात्रा की थी? आपके घर की या फिर कहाँ की? फटाफट बताओ। सही आंसर हो जाएगा करौली। तो इसका जवाब क्या होगा? फटाफट से बताइएगा। 48वें क्वेश्चन का इसका जवाब होगा करौली। क्या हो जाएगा? करौली। अगला प्रश्न है आपके लिए मित्रों, क्या है प्रश्न? परोपकारिणी सभा का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो नहीं था, कौन नहीं था दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। 49वें प्रश्न का सही जवाब है दुर्गादास जी जो थे परोपकारिणी सभा की जो है सदस्य नहीं थे। इसके अलावा जो है सोजी श्याम जी कृष्ण वर्मा, महादेव गोविंद रानाडे और राधाधीराज शाहपुरा, ये तीनों जो थे क्या थे? इसके सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन के बीज किस समाज ने बोए? तो राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन के बीज किस समाज ने बोए थे? इसका जवाब क्या होगा? आर्य समाज ने। किस समाज ने? आर्य समाज ने। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया? तो किसने किया है? तो इसका जवाब क्या है? सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी, यानी कि स्वामी विवेकानंद, साधु निश्चल दास, आत्माराम। तो ये तीनों हो जाएंगे बिल्कुल एकदम सही। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अलवर की यात्रा की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष अलवर की यात्रा की थी? किस वर्ष की थी? 1892 में जो है अलवर की यात्रा की थी। कब? 1892 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुरु गोविंद गिरी का सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए मुख्य कार्य क्षेत्र था। तो मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? तो वो थे सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। गुरु गोविंद गिरी का सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रम मुख्य क्षेत्र सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? ईसाई धर्म को मानने वाले लोग राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक मिलते हैं? तो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक मिलते हैं? तो किस जिले में मिलते हैं? तो वो है अजमेर में। किस जिले में? अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिएगा समाचार पत्र और प्रकाशन। समाचार पत्र और प्रकाशन, इनको आपको सुमेलित करना है। तो क्या है बताइएगा? सही जवाब हो जाएगा द लीडर। द लीडर प्रकाशन स्थान था इलाहाबाद। प्रताप कहाँ का था? प्रताप था कानपुर। कहाँ का? कानपुर। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी वर्धा। और नवीन राजस्थान अजमेर जो है प्रकाशन का स्थान था। द लीडर इलाहाबाद, प्रताप कानपुर, राजस्थान केसरी वर्धा, नवीन राजस्थान अजमेर। तो डी ऑप्शन एकदम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है समाचार पत्र और प्रकाशन स्थान। तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान कहाँ का है? तरुण राजस्थान कहाँ से किया गया था? ब्यावर से। कहाँ से? ब्यावर से। सभा कहाँ से की थी? जयपुर से। रियासत प्रकाशन कहाँ से किया था इस समाचार पत्र का? तो इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था भरतपुर से। जय हिंद का कहाँ से किया था? इसका किया था कोटा से। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, राजस्थान में ईसाई धर्म का प्रचार किस सन में हुआ था? बताइएगा, राजस्थान में ईसाई धर्म का प्रचार किस सन में के बाद हुआ था? तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का, कमेंट करके बताइएगा फटाफट से। इसका सही जवाब है मित्रों
क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन ए 1818। क्या हो जाएगा? 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाचार पत्र और आपको प्रकाशन का स्थान सुमेलित करना होगा। तो सही जवाब है समाज प्रजा सेवक। क्या हो जाएगा प्रजा सेवक का? आपका जोधपुर। नवजीवन, नवजीवन का क्या हो जाएगा? उदयपुर। लोकवाणी, लोकवाणी का क्या होगा? तो लोकवाणी का हो जाएगा आपका जयपुर। सज्जन कीर्ति सुधाकर, सज्जन कीर्ति सुधाकर, सही जवाब है उदयपुर। तो आपका ये प्रश्न का सही जवाब होता है बी ऑप्शन। क्या होता है? बी ऑप्शन। प्रजा सेवक क्या हो जाएगा? जोधपुर। नवजीवन का जो प्रकाशन हुआ उदयपुर से हुआ। लोकवाणी का प्रकाशन हुआ जयपुर से। सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र का शुभारंभ कहाँ से हुआ? प्रकाशन कहाँ से हुआ? उदयपुर से। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था दोस्तों, जो बहुत लंबे समय तक चला था? सभी को पता है, बिजोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बिजोली आंदोलन। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा ठिकाना था? तो वो था बिजोलिया। कौन सा? बिजोलिया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मेवाड़ राज्य का बिजोलिया की तरफ का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? यह क्षेत्र काफी उपजाऊ रहा। तो मित्रों इसका सही जवाब क्या होगा? ऊपर माल। क्या होगा? ऊपर माल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ में कितने प्रकार की लागतें लाग बाग वसूली की जाती थी? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का, सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में जो लागतें जो वसूल की जाती थी लाग बाग, वो कितनी थी दोस्तों? कितनी थी? मारवाड़ में मेवाड़ में, सॉरी दोस्तों, मेवाड़ पूछ लिया जाए या आपसे बिजोलिया पूछ लिया जाए, सही जवाब होगा 84। क्या होगा? 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1903 में किसने ऊपर माल के लोगों पर चौरी कर की लागत लगाई, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह के समय 5 रुपये ठिकाने को देने पड़ते थे? सही जवाब है इसका कृष्ण सिंह ने। किसने? कृष्ण सिंह। अगला, किसने किसानों पर तलवार बंधाई की रस्म का भार डाला? तो किसने डाला था तलवार बंधाई का भार? तो ये डाला था मित्रों पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने। अगला प्रश्न, विजय पथिक यानी कि भूप सिंह ने कब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? विजय सिंह का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। भूप सिंह ने कब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? कब किया था मित्रों? 1915 में। कब किया था? 1915 में। चलिए अगला प्रश्न है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, किस सन में बेगू में किसानों पर अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई? किस सन में बेगू में किसानों पर अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई? तो सही जवाब है इस प्रश्न का सी 1921। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, 1912 में चिड़ावा में मास्टर कालीचरण शर्मा ने किस समिति का गठन किया? तो किस समिति का गठन किया मित्रों? तो किया है सेवा समिति का। किस समिति का? सेवा समिति का। किसने? मास्टर कालीचरण शर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न, बिलों में जागृति की विचारधारा फैलाने वालों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम किसका है? तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का तो जवाब सभी को पता होगा, गुरु गोविंद। कौन? गुरु गोविंद। नेक्स्ट प्रश्न, 1883 में गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना कर मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा आदि के भील गरासिया को संगठित किया? सही जवाब इसका क्या? संप सभा। कौन सी सभा? संप सभा। कब किया इसका? 1883 में। किसने किया? अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। गोविंद गिरी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे किया? मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा। किससे संबंधित था? भील और गरासिया जनजातियों से। तो ऐसे याद करो, एक क्वेश्चन में 10-5 क्वेश्चन बना लिया करो। अगला प्रश्न है, आदिवासी जातियों के मसीहा थे। आदिवासी जातियों के मसीहा कौन थे? मसीहा कौन थे? सही हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न है, भील आंदोलन में निम्न में से किसकी ने भूमिका निभाई? तो भील आंदोलन में निम्न में से किसने भूमिका निभाई? वो निभाई है उक्त सभी ने, गौरी शंकर उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना किसने की? मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा डी, छोटू राम जरवाल, महादेव राम
पबड़ी, जवाहर राम, ठीक है, उक्त सभी हो जाएगा। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई? मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की? फटाफट कमेंट करके बताओ। 1933 में जो है मीणा महासभा की जो है स्थापना की गई 1933 में। नेक्स्ट प्रश्न, उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कब हुआ? तो कब हुआ? 1945 में, 1945। सही आंसर क्या होगा अगला है? चेतावनी राज चुंगटिया किस क्रांतिकारी ने लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भेजा? चेतावनी राज चुंगटिया किस क्रांतिकारी ने लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भेजा था? तो दोस्तों उस क्रांतिकारी का नाम है केसरी सिंह बारट। कौन सा क्रांतिकारी है, नाम क्या है? केसरी सिंह बारट। अगला प्रश्न, यह शब्द किस क्रांतिकारी के हैं? भारत माँ का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। किसने कहा था मित्रों? ये कहा था केसरी सिंह बारट ने। अगला प्रश्न, यह शब्द किस क्रांतिकारी के हैं? यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? किसने कहा था मित्रों? यदि मैं जो है राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, कौन भगाएगा इनको यहाँ से, भारत से? फटाफट से बताओ इस प्रश्न का। सही जवाब है अर्जुन लाल सेठी ने कहा था ऐसा। अगला प्रश्न, वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने। अगला प्रश्न, वीर भारत सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? सही जवाब है राव गोपाल सिंह ने। किसने? राव गोपाल सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है? बिजोलिया ठिकाने में कुल 89 गांव थे। कितने गांव थे बिजोलिया ठिकाने में? असत्य है ये असत्य। इसके अलावा सत्य है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा? बिजोलिया। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने के पूर्व में कोटा बूंदी राज्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है मित्रों? प्रश्न है, विदेशी आक्रमणों और गृह युद्धों के बावजूद राजस्थानी संस्कृति जीवित रही। क्यों रही थी? क्यों जीवित रही थी? तो ये रही थी, सभी जातियों में अपनी अपनी परंपराओं और संस्कृति का पालन किया जाता था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में प्रचलित वह लाग जो शासन द्वारा किले के निर्माण एवं मरम्मत हेतु वसूल की जाती थी, यानी कि किलों का निर्माण वगैरह होता था, तो कौन सी जो है लाग ली जाती थी? तो इसका सही जवाब है कमटा लाग। कौन सी लाग? कमटा लाग। अगला प्रश्न सुमेलित करना है आपको। 84 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसका जवाब दीजिएगा फटाफट से कमेंट करके। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? मास्टर स्वतंत्र सेनानी और कार्यक्षेत्र, मास्टर आदि यंत्र। क्या हो जाएगा? मास्टर आदि यंत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा भरतपुर। उसके अलावा गोकुलबाई भट्ट जो कार्यक्षेत्र था सिरोही। अगला है आपका ज्वाला प्रसाद शर्मा, इसका कार्यक्षेत्र था अजमेर। बलवंत सिंह मेहता, इसका कार्यक्षेत्र था मेवाड़। ठीक है ना मित्रों? चलिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न होगा आपका, सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है, फटाफट से करके बताइएगा। स्वतंत्रता सेनानी और कार्यक्षेत्र क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता सेनानी और कार्यक्षेत्र। कालीबाई डूंगरपुर से था, सभी को पता होगा कि इन्होंने रस्सी काट दी थी जब जो इसके मास्टर को जो है लेके जा रहे थे अंग्रेज। उसके बाद श्रीमती नगेंद्र बाला, श्रीमती नगेंद्र बाला सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती। दुर्गावती देवी क्या होगा? शेखावाटी। और स्नेहलता वर्मा भीलवाड़ा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन क्या होगा आपका? नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे कौन? कमेंट करके बताइएगा, एकदम सटीक आंसर आना चाहिए। सभी का जवाब हो जाएगा विजय सिंह पथिक। इनका नाम दूसरा भी था भूप सिंह। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, भूप सिंह आ सकता है, विजय सिंह पथिक आ सकता है। नेक्स्ट पर्सन है आपका मित्रों, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था। तो दोस्तों मैंने अभी हाल ही में ऊपर बता दिया है आपको। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। कहाँ क्या नाम था? भूप सिंह। भूप मल मत कर देना।
गलत हो जाएगा नहीं तो। अगला प्रश्न है 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय था। क्या था मुख्यालय? आपका घर या फिर अजमेर? अजमेर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? प्रश्न कैसे लग रहे हैं फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है? बताइए 19वीं शताब्दी में भील जाति में भील जाति में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला समाज सुधारक था। कौन था? तो इसका सभी को पता होगा। 89 का सही जवाब है गुरु गोविंद गुरु, ठीक है? क्या हो जाएगा? गोविंद गुरु। नेक्स्ट पर्सन क्या है? 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में होर्डिंग्स पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? कौन था? आप थे या फिर कोई डॉन भाई साहब थे? तो फटाफट से इसका सही जवाब है जोरावर सिंह बारड। तो दोस्तों ऐसे शेयर होने चाहिए, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। प्रश्न है आप सभी के लिए, क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक है कौन है मित्रों? कौन से भाई आओ? तो वो है जय नारायण व्यास। कौन? जय नारायण व्यास। तो प्यार प्यार से पढ़ा करो दोस्तों, मजा ले लेके पढ़ाया करो, ठीक है? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे कौन थे? राम नारायण चौधरी। अगला प्रश्न, हाकिम और हुक्म नहीं का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? हाकिम और हुक्म नहीं का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? सिरोही में 1922 में के भील आंदोलन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सिरोही में 1922 के भील आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है कौन है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताओ। राजस्थान के गांधी, राजस्थान का गांधी जी का 5वां बेटा, ये अलग अलग बेटा बेटी जो भी जितने भी गांधी जी के उन सबको पढ़ डालो, ठीक है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? 94 का सही जवाब है गोकुल भाई भट्ट। और गांधी जी का 5वां बेटा कौन से? जमुना लाल बजाज, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न में बड़े चा भाई आओ, ठीक है? चला। बीलों में राजनीतिक चेतना लाने के उद्देश्य से बोमट बील आंदोलन का नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया? दोस्तों मैं कभी कभी हाडोती भी बोल लेता हूँ, कभी कभी ढूंढाड़ी भी बोल लेता हूँ, ठीक है? मैं हाडोती का हूँ क्योंकि। अगला प्रश्न है मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न होगा आपका, राजस्थान सेवा संघ अजमेर की स्थापना 1921 में किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों किसने की थी? विजय सिंह ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह या भूप सिंह। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था कौन था मित्रों? फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन सा? नाडौल हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने किया था? जीवन चौधरी ने। कौन से चौधरी ने? जीवन चौधरी ने। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है राज्य और 1857 के शासक कौन कौन थे? जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह। कौन? तख्त सिंह। जयपुर के राम सिंह। बीकानेर के कौन? रतन सिंह। उदयपुर के स्वरूप सिंह। ये 1857 में जो है शासक थे जब 1857 की क्रांति हुई थी, विष्णु क्रांति, ठीक है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, राजस्थान के किस स्थान पर रेजिडेंट का सिर दुर्ग के फाटक पर लटकाया गया था? मतलब काट कूट के लटका दिया था दुर्ग पर, ठीक है? तो कौन सा था ऐसा राज्य? तो सही जवाब है दोस्तों हाडोती में है। नहीं है क्या? कहाँ पर है? सही हो जाएगा आउवा में। कहाँ पर? आउवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहीं था? तो कौन सा जो है राज्य जो है अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहीं था? टोंक था, झालावाड़ था, और कौन सा था? धौलपुर भी था, करौली नहीं था। कौन सा नहीं था? करौली नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, जोधपुर को पाकिस्तान में विलय के लिए उकसाने वाले राज्य था कौन था? जोधपुर से कहा गया था कि आप जाओ पाकिस्तान में मिल जाओ, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा धौलपुर था। उकसाने वाला जिला कौन सा था? धौलपुर था। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत माता का पुत्र उसकी भक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। यह शब्द किसने कहा था? तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, किसने कहा था? केसरी सिंह बारट ने कहा था। किसने कहा था? केसरी सिंह बारट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में है? तो नीमूचना कहाँ पर है? इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? सही जवाब है अलवर में। गांधी जी ने कहा था दोस्तों ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिरोही में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो किया था मोतीलाल तेजावत जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक ही आंदोलन के माध्यम से जनजातियों को संगठित किया? किसने किया? सही जवाब है मोतीलाल तेजावत। तो दोस्तों बिलो से इनसे संबंधित क्वेश्चन आया तो मोतीलाल या गुरु गोविंद दोनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। अजमेर में कौन सी जगह में हुआ था? फटाफट से आंसर दीजिएगा। नसीराबाद। तो दोस्तों नसीराबाद कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है, याद रखना इसी बातें भी। अगला प्रश्न होगा आपका, आर्य समाज द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य था, क्या था मुख्य उद्देश्य? छात्रों में भ्रातृत्व, देश प्रेम और आत्मसम्मान की भावना लाना। तो दोस्तों आपके ये प्रश्न जो है आज के लगभग 80-90 के प्रश्न मैंने करवाए हैं। आपको कैसे लगे तुरंत कमेंट करके मुझे बताएं प्यारे दोस्तों। लगातार मेहनत करते रहिएगा, लगातार बढ़ते रहिएगा, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, लगातार प्रयास करते रहेगा। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप नीचे फटाफट से एक बार बताएं, लास्ट में कमेंट करें कि सर आज की क्लास कैसी रही। और कल आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 10वीं वीडियो, वो क्या होगा? टॉपिक होगा धार्मिक व्यवस्था। राजस्थान धार्मिक व्यवस्था से संबंधित आपका ये टॉपिक रहने वाला है कल का। तो इसलिए क्लास में रोजाना बने रहेगा। रोजाना क्लास होती है शाम को 9 बजे। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।